नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिखा आप सबको मेरे चैनल शिखा स्टार ऑफ प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। पिछले 4 से 5 दिनों में 5 दिनों से मैं कार्ड शफल नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द 4 to 5 days इन अ मंथ विच कम्स इन एवरी लड़की की या औरत की लाइफ में आती है, वो तब मैं बिल्कुल भी कार्ड शफल नहीं करती हूँ। मुझे इतना लगता है कि उस दौरान एक इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटली भी इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फील होती हैं। तो हालांकि हम मेडिटेट करते हैं, हालांकि हम जितना भी मतलब चक्रा बैलेंसिंग करें, वो एक फ़िज़िकल चेंज भी होता है और ऊपर से उस समय पे हम स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नहीं ला पाते उतना। तो मैं बिल्कुल भी कार्ड अपना रीड नहीं करती हूँ उस समय पे। तो जो मुझे डाउनलोड्स भगवान के आते हैं वो नाम जाप में ज़रूर करती हूँ, एंड जो मुझे डाउनलोड्स आते हैं उस समय में मैं कोशिश करती हूँ कि वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ये मेरा सोल पर्पज़ है, मेरा सोल मिशन है, एंड मुझे भगवान से ये रास्ता दिया गया है। सो मैं ज़रूर करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी। कुछ दिनों से मेरे को कुछ एक मतलब एनर्जी अटैक्स भी हो रहे थे, ताकि मैं सारे डीएफ से ये बोलूँगी कि आप प्रोटेक्शन लीजिए, आप बजरंग बाण कीजिए, या फिर आप काली माँ का स्तोत्रम, काली माँ का रक्षा कवच, दुर्गा रक्षा कवच, आप नहीं तो हनुमान चालीसा, कुछ भी करके आप अपने ऑरा, अपने घर का ऑरा, अपने बच्चों का ऑरा, अपने हस्बैंड का ऑरा सब आप ब्लॉक कीजिए, और दिन में 2 बार तो मिनिमम कीजिए। एंड आज मैं कुछ एक ऐसा डिस्कशन करने आई हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो आज, आई डोंट नो, हो सकता है लंबा हो। मैं कुछ स्टेजेस में टीएफ एंड डीएमडीएफ की जर्नी आज डिस्कस करूँगी। एकदम पंखा के नीचे हो गया है तो एकदम बहुत ज़्यादा ही हिल डुल रहा है मेरा कैमरा, मेरा ट्राइपॉड। 1 मिनट, पंखा की आवाज़ आएगी आपको, मैं उसको कम नहीं कर सकती क्योंकि गर्मी है यहाँ पे भी, उमस है बहुत ज़्यादा, मतलब आई डोंट नो, एक अजीब सी वेदर है। सो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी किस किस स्टेजेस में क्या चल रही है किसकी किसकी लाइफ में, और क्या है वो ब्लॉकेजेस, क्या है वो इम्पोर्टेंट आने वाली कुछ इंसिडेंट्स जो कभी कभी मेरे जहन में आते हैं, जो मुझे विजुअलाइज भी होते हैं, वो मैं बताऊंगी। अभी देखिए, जो पहला फेज़ मैं बता रही हूँ वो उन डीएफ्स के लिए है, उन डीएमडीएफ्स के लिए जो अभी रिसेंटली उनको पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो विद इन 2 months 3 months 88 पोर्टल से पहले जिन लोगों को पता चला है कि दे आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड हो सकता है कि 88 पोर्टल के बाद उनको ट्रिगरिंग भी शुरू हो गई है, उनके डीएम से ब्लॉकेजेस भी शुरू हो गई है। सबसे पहली बात आपको ये करना है, अगर आपको ये पता चल गया कि आप टीएफ जर्नी में हो, तो पहला ही काम आपको करना है कि आपको अपना इनर वर्क शुरू करना है। आप जितना इनर वर्क शुरू करेंगे, आपका इनर बैलेंस उतना शुरू हो जाएगा और आप ट्रिगरिंग आपको कम मिलेगी। तो जो डीएम आपको इम्बैलेंस एनर्जी में डालते हैं वो आपका कम हो जाएगा। सबसे मुश्किल पार्ट होती है कि डीएम की क्रेविंग न्यू में आप हमें समझ में नहीं आता है कि ये डीएम हमें क्यों अचानक से हमारी ज़िंदगी से ऐसे चले जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब, है ना। इतना पैम्पर करने वाला इंसान चुप कैसे हो जाता है अचानक। और क्योंकि भगवान क्या करते हैं, उनको ब्लॉकेजेस, उनके जो सारे कर्मा क्लींस नहीं होते हैं, जैसे ही इस जर्नी में आते हैं तो वो कर्मा क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है उनका। तो आपको डिवाइन जर्नी में डालने के लिए भगवान क्या करते हैं ना, उनके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर देते हैं, और रूट चक्रा ब्लॉक करते हैं, और बेसिकली हार्ट और सेक्रल चक्रा तो रहता ही रहता है। इवन आपका सहस्रार चक्रा भी उनका ब्लॉक करते हैं, ताकि आप उनसे डिटैच्ड हो सके और अपने लाइफ में अपने इनर वर्क, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने खुद के ग्रोथ में लग सके। क्योंकि ये जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल
कोई ऐसी जर्नी नहीं है जिसमें, एक मिनट, हाँ, आई एम रियली सॉरी, कोई ऐसी जर्नी ये नहीं है जो जिसमें आप कपल बन के घूमेंगे फिरेंगे पार्क में, सी बीच में। हो सकता है नए नए में आप ये करें, पर जब धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ये जर्नी आपका समय बढ़ता जाएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आपके डीएम ही आपको रियलाइज़ करवा देंगे कि नो, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलेशनशिप। अगर आपको पहले भी कोई अफेयर था किसी के साथ, तो आप ज़रूर महसूस करेंगे कि जब आप इस जर्नी में आए हैं तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप ये महसूस करेंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे मेरे से मेरा क्या ग्रोथ हुआ है, मेरा आप स्पिरिचुअली ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, एंड शिव शक्ति के प्रति आपका ज़्यादा मतलब खिंचाव हो जाएगा। ये कोई ऐसा जर्नी नहीं है कि हम किसी के साथ घर बसाने वाले हैं, हम संसार बसाने वाले हैं, ऐसा नहीं। कई कई जगह पे ये भी होता है। जो लोग नए नए इस जर्नी में, मैं उनके लिए बताती हूँ, कई कई लोगों के साथ ये होता है कि वो लोग बहुत सालों के बाद फिर मतलब ये कर पाते हैं। और कई कई लोग तो पहले से ही शादीशुदा ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनका अलग जर्नी होता है। तो आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि ये जो जर्नी है ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपके सोल एसेंशन की जर्नी है, आपके सोल मर्ज की जर्नी है, जो ऊपर जाके आप जो दो भाग में विभक्त होकर यहाँ पे आते हो। एक करता है स्पिरिचुअल जर्नी, दूसरा करता है कर्मा क्लिनजिंग। ठीक है, तो इतने सारे आपका कर्मा बैगेजेस रहते हैं ना, इतने उस इंसान को, पहले तो उस इंसान को दी जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी जिसको पास्ट लाइफ में, जिसने अपना सोल पर्पस बिल्कुल किया ही नहीं, बिल्कुल किया ही नहीं। उसको जो जो धरती में जो करना था वो दूसरे काम में लिप्त रह गया और उसने अपने सोल पर्पस किए ही नहीं। जब उसने सोल पर्पस किए नहीं, उतने सारे कर्मा वो इकट्ठे करता गया, और जब उसको ऊपर वो गया और भगवान ने उसे पूछा कि यार तुझे फिर से जाना है या फिर तुझे अपना इस जर्नी, इस वाले जो जन्म तुझे मिल रहा है उसमें तू अपना मोक्ष चाहता है, या फिर से तुझे वही कार्मिक लाइफ चाहिए। तो जितने सारे वो भुगत चुका होगा ना, जो सोल होगा, वो जितना भी कर्मा उसने किया होगा, जितने भी उसने बैगेजेस क्रिएट की होगी, जितने भी उसने बैड कर्मा कलेक्ट किया होगा, वो भगवान के पास जाने के लिए ना, वो सीढ़ी जब चढ़ने के लिए ना, उसे वो बैगेजेस सब छोड़ना पड़ता है, सब कुछ हल्का होना पड़ता है। जब वो जाता है ऊपर भगवान से वो बात करने के लिए, उस सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़ता है ना इंसान, वो तभी चढ़ पाता है जब उसको वो रियलाइज़ हो कि नहीं, ये जो मैं चढ़ रहा हूँ ना, तो ये मैं मोक्ष की तरफ ही चढ़ रहा हूँ और मुझे मेरी लाइफ में बैगेजेस नहीं चाहिए। उसे ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने बहुत ख़राब कर्म किया है, ये मेरी गलती थी, ये सारी चीज़ जो मैंने किए, ये सब बुरी चीज़ें थे जो मैंने किए, मैं भटक गया था। वो जब तक ये रियलाइज़ नहीं करता, जब तक वो रियलाइज़ ये नहीं करता, वो आत्मा उस सीढ़ी से बार बार गिरती है उस सीढ़ी से। जब वो आत्मसमर्पण कर देती है कि नहीं भगवान, मुझसे गलती हुई है, मैं इस जन्म में जो मैं आपके पास जा रहा हूँ, अभी सीढ़ी पे चढ़ के जब भगवान के पास पहुँचता है, इस जन्म में मैं अपना वो सारा सोल पर्पस करना चाहता हूँ। तो भगवान उसको दो ऑप्शन देते हैं कि क्या तो अकेले जाके ये सारा जो तूने क्रिएट किया है बैगेजेस, वो धो सकता है, कर सकता है, तो कर ले अकेले जाके। तब दूसरा चॉइस आता है कि तेरे ही सोल को मैं दो पार्ट में विभक्त कर दूंगा, ताकि तेरा ये जर्नी ये जो जन्म में ख़त्म हो जाए, अगर तू कर सकता है तो। तब आती है आपकी ट्विन फ्लेम की बारी। एक सोल को दो पार्ट में विभक्त किया जाता है, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्मास को क्लींस कर सकें। आपका एक पार्ट स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करता है, स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ बढ़ता है। एक क्या करता है, अपने कर्मा क्लींस करता है। आप दोनों ही एक हैं, लेकिन कर अलग अलग रहे हैं, पर्पस एक ही है, ऊपर जाके आप ही को मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो कर्मा को क्लींस नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको बार बार उसी जर्नी में लाया जाता है।
ठीक है। तो बात कर रही थी कि जो पहले जो अभी जो नए नए असेंशन में आए हैं, तो उनको पहले यही करना है कि वो जितनी जल्दी वो भगवान से जुड़ जाएं, जितनी जल्दी वो स्पिरिचुअल हो जाए, वो जो है ना ऊपर वाले जो 5D वॉल से नीचे उतर के यहाँ आके खुद पे काम करने लगे, तो भी वो असेंशन की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। नहीं तो फिर वहीं घूमना पड़ता है, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जितना आप देर करोगे आपकी जर्नी उतनी लेट होती जाएगी। ठीक है। और मुझे ये फील हो रहा है कि नए नए जो लोग पढ़े उनको ऑलरेडी ये पता हो चुका है और उनको ऑलरेडी सोल शॉक मिलना शुरू हो चुका है। जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनको सोल शॉक ज़्यादा नहीं लग रही है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लग रही है। जॉब चली जाती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, मेंटल इम्बैलेंस होता है, स्लीपलेस नाइट्स होता है, ये सब फेस करनी पड़ती है जो लोग इनर वर्क नहीं करते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं उनको पता ही नहीं होता इनर वर्क क्या है, हाँ इनर वर्क कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आप गाइडेंस लीजिए। बहुत सारे लोग हैं इस जर्नी में, उनसे गाइडेंस लीजिए, तो आपको इनर वर्क कैसे करते हैं आपको पता चलेगा। ठीक है। अब मेरे केस में भी था, मैं वही सोच रही थी इनर वर्क क्या होता है, पूरी में मैं इनर वर्क। तो धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि हाँ इनर वर्क मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब इसको बोलते हैं। तो फिर समझते मुझे भी लेट लगा, तो सबको होता है ये चीज़। तो जितना आप लेट लतीफ़ नहीं बनेंगे उतना आपकी जर्नी इजी बन जाएगी आपके लिए। नहीं तो फिर उसी में आपको सफरिंग्स, पेन्स, तबीयत ख़राब आपकी हो जाना, आपके बच्चों की तबीयत ख़राब रहना, आपकी मतलब हर तरफ ही ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ जाती है। आपको लगता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है कि मैं जहाँ भी जिस डाली को भी छू रही हूँ वो टूट रहा है, हो क्या रहा है। एनीवे, फिर सेकंड फेज़ में आते हैं। जो लोग 2-3 साल से इस जर्नी में हैं एंड वो इनर वर्क कर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल से उनका DM जा रहे हैं अभी, क्योंकि जर्नी 1 साल 2 साल में क्या होता है कि पहले साल तो थोड़ी थोड़ी ऐसे करके चलती है, कि दूसरे साल में एकदम ऐसे मतलब होता है ना, ठप हो जाती है। मतलब DM का एकदम आपके साथ कनेक्शन एकदम टूट जाता है। उस केस में जो लोग होते हैं ना, जो लोग एकदम 1-1.5 साल से उनके DM के साथ मतलब कभी कभार हो जाना बात, कभी ऐसे हाई लिख देना, तो कभी कभार वो बात कर लेते हैं, वैसे भी होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही उनका कांटेक्ट नहीं रहता है। उस केस में हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लेना है अपने आप को। हम जितना अपने DM की क्रेविंग से दूर रहेंगे, हम जितना हमारा ध्यान अपने आप पे केंद्रित करेंगे, अपने ग्रोथ पे देखेंगे, अपना फ़ायदा देखेंगे, अपने सोल ग्रोथ पे लगेंगे, अपने मिशंस को देखेंगे, उतनी जल्दी उसकी अवेकनिंग होगी। कि हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में क्या करते हैं, आप खुद सोचिए। मेरा DM कितने बजे तक जाग रहा है, मेरा DM कितने बजे तक फ़ोन देख रहा है, मेरा DM कहाँ ऑनलाइन है, मेरा DM किसके साथ गाना गा रहा है, मेरा DM किसके साथ हंस रहा है, मेरा DM के साथ कौन चैट कर रहा है, मेरे DM के साथ उसके लाइफ में क्या होता है। शफलिंग देखो, शफलिंग करो, लेट होता रहेगा आपकी जर्नी और लेट हो जाएगी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे इनर वर्क्स नहीं पता था, लेकिन जब मेरा सोल शॉक लगा, जब मुझे भी मिला था सेपरेशन, तो एक चीज़ मेरे साथ हो गया था कि मैंने बिल्कुल ही उसको देखना छोड़ दिया था। क्योंकि फिर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ जाती है ना, तो आप नहीं, DF को सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को देखो, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि अपने DM को भूल जाओ, लेकिन ज़ीरो कर देना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो, उस चीज़ को
वो ऑटोमेटिक डिवाइन तो करती ही करती है, लेकिन आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं कैसे ज़ीरो करूँ इस चीज़ को। पहले तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं था। उस जगह पे डीएफ को ये करना है कि डीएफ्स को अपने लाइफ में फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपनी एनर्जी को अपने तरफ ही रखना है। जितनी भी क्रेविंग हो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, जितनी भी क्रेविंग हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग से पहले आपकी यूनियन नहीं होगी। डिवाइन टाइमिंग आने से ही जब डीएफ्स के अंदर सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा, एक भी उनमें ब्लॉकेजेस नहीं रहेगी। आप में एक भी ब्लॉकेजेस रहती है ना, वो आपके डीएम के अवेकनिंग को और बढ़ा देती है। थोड़ी देर के लिए डीएम आपके पास आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ। जो ज़बरदस्ती आपको अपने जर्नी में एंटर नहीं करना, अपने जर्नी में किसी को एंट्रेंस नहीं देना है, किसी को एंटर नहीं करवाना है, या फिर खुद अपनी जर्नी को जल्दी ख़त्म हो जाए, कुछ प्रोसेस करूँ, कुछ बड़ी उनमें से कुछ टोने टोटके करूँ, कुछ आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, रेमेडीज़ करूँ, कुछ स्पेल्स करूँ, नहीं होगा आपका जर्नी जल्दी ख़त्म नहीं हो, और बढ़ जाएगी उसकी अवेकनिंग का टाइम। उस पर लव स्पेल्स डालूँ, मत कीजिए ये। लव स्पेल से क्या होगा मुझे बताइए? कितने समय वो लव स्पेल्स रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद अगर आपको परमानेंट चीज़ चाहिए, बिल्कुल आप डिवाइन ही पहले लव है आपके, वो सोच लीजिए। डिवाइन इज़ माई फर्स्ट लव, उसके बाद मेरा डीएम है। डिवाइन से बड़ा नहीं है वो मेरे लिए। जब आपके अंदर ये आ जाएगा तब आपके मतलब जो काउंटर पार्ट है वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आ जाएगा। जब तक आप टोने टोटके करते रहोगे, छोटे मोटे स्पेल्स करते रहोगे, छोटे मोटे मेडिटेशन करके मैं लव स्पेल भेजूँगा या जो भी हो, वो काम नहीं करते। मैं आपको बताती हूँ, वो नहीं काम करते। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ आपको। सिर्फ काम करता है मेडिटेशन और गुड वर्क, और आपका बिल्कुल समर्पण भगवान पे। मैंने एक ही चीज़ की थी, मैंने बहुत प्रेयर किया था, बहुत जाप किया था, बहुत भगवान को दिल से प्रे करती थी मैं, दिन भर जितना मुझे आता था मैं प्रे किया था मैंने। तब मुझे इनर वर्क नहीं आती थी, लेकिन मैंने बहुत प्रे किया था। उस दौरान मैंने एक ही काम किया था कि मैंने किसी के लिए कोई बुरा थॉट नहीं रखा, किसी के लिए कोई बुरा सोच नहीं रखा। मैंने टोटली सरेंडर कर दिया कि आप भगवान, आपने दिया था, जो भी प्रॉब्लम आई, जिसने भी क्रिएट किया, जो भी हुआ वो आप देखो, अब मुझे नहीं पता, अब मेरे लिए बस आप ही ज़रूरी है। ठीक है, जो लोग 2-3 साल के कनेक्शन में हैं उनको ये करना है कि वो उनका प्रॉब्लम बस एक ही हो रहा है कि वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं अपने डीएम के थॉट प्रोसेस को, अपने दिल से, अपने दिमाग से। आप खुद सोचिए, आप कितनी बार उनके बारे में सोचते हैं, खुद सोचिए। मैं कितनी बार मेरे डीएम के बारे में दिन भर सोचती हूँ, और कितनी बार मैं खुद के लिए सोचती हूँ। ऐसा जब आ जाएगा आपके लाइफ में, ना आप रीडिंग्स देखेंगे, ना इस डीएम वर्ड को अपने मुंह में लेंगे, ना आप इस जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा आपका परिवार और आपके डिवाइन, आपका सेल्फ ग्रोथ, तब आपके लाइफ में वो आएंगे। जब तक आपका 1% 1 भी मिनट 1 भी सेकंड उनके पीछे लगा रहेंगे या लगे रहेंगे आप, तब तक वो नहीं आएंगे। और इस जर्नी में आपको एक ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। वो मेरे साथ, मेरे डीएम के साथ ऐसा कर रहा है तो मैं उसके साथ ऐसे करूँगी, ये सोचेंगे तो आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज। आप डिवाइन क्यों हैं? आप क्यों डिवाइन हैं? डिवाइन के सामने सब एक समान है।
और जब भी आपको लगे कि आप डाइवर्ट हो रहे हो, आप तुरंत आप अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। आपका सोल आपको सही गाइड करेगा, आपका डीएम आपको सही गाइड करता है। अगर वो किसी चीज़ से आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपके सही के लिए ही कर रहा है। वो आपका काउंटर पार्ट है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। सो कोशिश कीजिए जितना हो सके कॉन्शियस लेवल पे भी, आप अपने कॉन्शियस को भी अपने ऊपर लगाइए। आप फोकस रखिए, अपने लाइफ में गोल सेट कीजिए अपने लिए। मैं कहाँ तक जाना चाहती हूँ। डीएम के साथ रियूनियन करना मेरा लाइफ टाइम गोल नहीं है। मेरा क्या गोल है, मेरा व्हाट सेट ऑफ गोल्स आई हैव एज अ पर्सन, मेरा क्या गोल है वो उस पर फोकस कीजिए। आप टोटली फोकस हो जाइए अपने आप पे। आपके जो हुनर है, आपके जो हिडन टैलेंट्स है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर काम कीजिए। आपका 100% आप खुद पे डाल दीजिए। आपका ग्रोथ देखेगा आपका डीएम, तो वो हमेशा डीएम आपके डीएम्स की ग्रोथ से खुश होते हैं। तो आपकी ग्रोथ देखे आपकी तरफ ऑटोमेटिक आते हैं। उन्हें आपसे उनका हृदय परिवर्तन होता है, उनका क्रेविंग आपके लिए बढ़ता है। उजला सितारा जब कोई कहीं पे आता है ना, तो सब उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। आप वो उजला सितारा बनिए, नहीं तो ऐसे रो धो के मेरा डीएम मेरा चला गया, मुझे उसकी याद आ रही है, आज मैं उसको ऐसे ही करती थी। दिन भर अगर उसी के बारे में रामायण गाते रहेंगे, डीएम रामायण, तो क्या करेगा, क्या होगा? आप कहाँ हो उसमें? रॉन्ग, इट्स अ ब्लॉकेज। दूसरा ब्लॉकेज मुझे ऐसा फील होता है, दूसरा ब्लॉकेज मैंने जो फील किया, मुझे जो लगा कि जितना हो सके आप अपनी जर्नी में कंसंट्रेट कीजिए, जितना हो सके आप अपने लाइफ में कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, अगर आपको सोल पर्पस आ रहा है, आप दूसरों को गाइडेंस दे रहे हो तो गाइडेंस दे दीजिए, लेकिन इन्वॉल्व मत होइए, कर्मा मत लीजिए उनके लाइफ का। ब्लैक एनर्जी भी बहुत अटैक होती है, आप उससे भी बचिए, क्योंकि डीएफ्स और डीएम की एनर्जी को हर जो होती है ना, जैसे मैंने बोला मैं खुद ही हर्ट हो गई। डीएम और डीएफ की एनर्जी को ना, सब जो ब्रह्मांड की ब्लैक एनर्जी होती है वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उससे। जहाँ डिवाइन है वहाँ पे डेविल भी होता है। तो अचानक से अगर आप किसी के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर भी रहे हैं, सोल पर्पस आ गया आपके पास मान लीजिए, तो उसके प्रॉब्लम्स पहले डिवाइन से पूछिए। आपको अगर टैरो रीडिंग आती है तो कार्ड सफल करके पूछिए, क्या मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, यस और नो। क्या मैं उसके साथ जुड़ सकती हूँ, क्या मुझे उसका रीडिंग लेना चाहिए, क्या उसका हीलिंग मुझे करना चाहिए। अगर कार्ड्स आपको डिवाइन आपको येस बोल रहे हैं तब जाइए करिए। ये मेरा एक गाइडेंस है आप लोगों का, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको। किसी की लाइफ में किसी की प्रॉब्लम्स पे इन्वॉल्व मत होइए, कि अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए दूसरों को मत इन्वॉल्व कराइए। आपकी जर्नी में कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता। आपकी जर्नी के ड्राइवर आप खुद हो, आपकी गाड़ी की जो डीएफ गाड़ी के ड्राइवर आप खुद ही हो। कोई चाहेगा तो उसको स्पीड बढ़ा के आपको यूनियन नहीं दे सकता। किसी के लिए आप बुरा सोचोगे, करोगे कोई चीज़, आप उसके लिए जो भी XYZ आपके डीएम के लाइफ में सबसे बड़ी बात है, डीएम के लाइफ के सारे लोगों को आपको प्यार से एक्सेप्ट करना है। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जर्नी। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ये जर्नी आपको, बहुत लोगों ने मैंने सुना है कि अरे शादी की जर्नी होती है, शादी तो होती है, घंटा होती है शादी। शादी आपके पहले से हो चुकी है ऊपर से। जब 5D हो जाता है तो वहीं पे हो जाती है शादी। 3D में हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। 3D में आपको अपना पर्पस
पर्पस यहाँ पे आपको करना है। शादी की भूल जाइए शादी को। जब आप मैरिड हो दूसरे फैमिली में, क्या शादी करोगे आप? क्या शादी करोगे? जो डीएम के फैमिलीज होते हैं उनको भी एक्सेप्ट कीजिए और प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, प्यार से, क्योंकि वो लोग भी इस जर्नी में हिस्सा है। एक चीज़ आप जान लीजिए, डीएम डीएफ जब आप लोग यूनाइट हो जाते हो, आप इस एनर्जी को मान लेते हो, इस एनर्जी को आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपने लाइफ में, तो दोनों की लाइफ में हार्मनी आ जाती है। डीएम्स के लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो भी सॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएम और डीएफ इस 3D वर्ल्ड में आए ही हैं सोल पर्पस करने। जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी उस लव एरिया वर्ल्ड से आप वापस आ जाओगे। जितनी जल्दी फिजिकल अटैचमेंट से आप दूर हो जाओगे उतनी जल्दी आप यूनाइट होके अपना सोल पर्पस करने लगोगे। ठीक है? सॉरी मैं बहुत प्रैक्टिकल हो रही हूँ, क्योंकि यार झेला हुआ है। ठीक है, अब तीसरी जर्नी में आते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा आज। तीसरी फॉर्मेट में आते हैं। जो दूसरे फेज़ में है ना, जब जितनी जल्दी ये सब वो करने लग जाएंगे ना, जितनी जल्दी उनके लाइफ में ये सब अचीव हो जाएगा ना, उतनी जल्दी उनका रियूनियन हो जाएगा, हारमोनियस हो जाएगा, जो मुझे फील हो रहा है। एंड मैं चाहती हूँ कि हारमोनियस हो जाए, हारमोनियस हो जाए। वो आपके डीएम आपको एक्सेप्ट कर ले एज अ डीएफ, एंड इस जर्नी को एक्सेप्ट कर ले, अपने सोल पर्पस को एक्सेप्ट कर ले। यही होती है जर्नी की असली, जो बोलते हैं ना, असली एम यही होती है। जितनी जल्दी आपके डीएम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं उतनी जल्दी आपके लिए भी, उनके लिए भी, दोनों के लिए ही ये जर्नी पर्पसफुल हो जाती है और कई हद तक सक्सेसफुल भी हो जाती है। सबका फिज़िकल वर्ल्ड में 3D में फिज़िकल रियूनियन नहीं लिखा होता है, कितने लोगों को हारमोनियस ही लिखा होता है। तो उसी में हमको अपना सोल पर्पस ढूंढ के अपना डीएम के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप रख के चलना पड़ता है। तीसरे स्टेज में ये वो लोग हैं जिनके लाइफ में हारमोनियस भी आया, उनके जो एफर्ट्स थे, उनके जो बोलते हैं ना, उनके जो प्रेयर्स थे, वो आई, हारमोनियस हुआ। डीएम ने माना कि वो उस जर्नी में है, लेकिन फिर से उनका सेपरेशन हो गया। क्यों? क्योंकि डीएम फुल्ली हील्ड नहीं थे, बिकॉज कुछ डीएम्स लोगों ने इनर वर्क नहीं की थी। इनर वर्क आप इसीलिए ही करते हो कि डीएम्स का कर्मा क्लींस हो। जब तक डीएम का फुल कर्मा क्लींस नहीं होगा तब तक वो आपके साथ फुल्ली मर्ज्ड नहीं हो सकते, वो हमेशा पार्शियली रहेगा। जितनी जल्दी आपका इनर वर्क कंप्लीट होता जाता है उतनी ही जल्दी उनका अवेकनिंग कंप्लीट हो जाता है, उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, उनकी कर्मा क्लिनजिंग कंप्लीट हो जाती है और उतना ही इफ़ेक्टिव आपकी जर्नी हो जाती है। 8 पोर्टल में जो लोग 8 स्टेज में है, या फिर सॉरी जो 7 स्टेज में है, जो लोग 6 के ऑनवर्ड्स जो लोग स्टेज में हैं, उनका हारमोनियस, कई लोगों का हारमोनियस रियूनियन भी हुआ, रियूनियन हुआ, लेकिन फिर कई लोगों का सेपरेशन भी हो गया और कुछ लोग अपने सोल पर्पस में आगे चले गए। जिन लोगों का सेपरेशन हुआ उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अच्छा, एक और चीज़, जिन लोगों ने इस रिश्ते में, मान लीजिए आप किसी रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि ये मेरा और इतना जर्नी रह गया है, ठीक है, आपको पता चल रहा है। जब आप जर्नी में आ जाए तो पता चलता है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है। अब आप क्या कोशिश करते हो, वो डेस्टिनेशन थोड़ा जल्दी पार कर लें। वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो क्रेविंग होती है ना, जब हम डीएम हमारे पास आ जाते हैं ना, तो वो क्रेविंग को हैंडल करना भी बहुत एक मुश्किल काम हो जाता है। डीएम क्रेविंग,
to handle DM craving is most important, most difficult thing in this journey. कई लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ना जर्नी को स्पीड करने की कोशिश करा, उसमें से मैं खुद हूँ। मुझे लगा कि जर्नी खत्म हो जाएगी, रॉन्ग, गलत है। इस जर्नी में तीसरे का कोई काम नहीं है, किसी को आप इस जर्नी में नहीं ला सकते, कोई आपकी जर्नी को चला नहीं सकता, सिर्फ डिवाइन चला सकती है। ये मेरे को सीख मिल गई भगवान से। बड़ी जल्दी थी तुझे, भगवान ने बोला, क्या ज़रूरत था जल्दी मचाने की। बोलते हैं ना, सामने आपको पता चल रहा है कि डेस्टिनेशन थोड़ी दूर है, उससे पहले आपने कुछ ऐसा खुरापाती किया कि वो जो गाड़ी जिस पे आप बैठे थे ना वही टूट गई और ब्लॉकेजेस शुरू हो गया दोबारा। उसका कर्मा कौन भुगतेगा? आपका DM और आप। समझ में आ रही है आपकी बातें? आपको किसी को अपनी जर्नी में इन्वॉल्व नहीं करना है, और किसी के हत्थे चढ़ के, किसी के गाइडेंस में आके उस अपनी जर्नी को आगे नहीं बढ़ाना, किसी के गाइडेंस पे कि तेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, ये चल करते हैं, तेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। नो, मेरी जर्नी मेरे टाइम पे खत्म है, ये आपको हमेशा सोचना। जब डिवाइन चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने रियल फॉर्मेट में आएंगे, और आपको तब तक आपको पेशेंस रखना है, अपने एंगर इश्यूज़ पे ध्यान देना है, और इष्ट के साथ जुड़ना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरा कर्मा नहीं ऐड करना है आपके लाइफ में, किसी को स्पेल्स नहीं भेजनी है, किसी को हर्ट नहीं करना है। इस चक्कर में कई जो अपना ब्लॉकेजेस आ गई ना दोबारा, तो इस चक्कर में कई DMs को भी हर्ट किया, DMs ने DF को हर्ट किया, ब्लॉकेजेस आ गई। ब्लैक एनर्जी काम कर जाती है इस ऐसे, जब ब्लॉकेजेस आती है तो आपके चक्र ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, डिवाइन के जो प्लानिंग में ना अपना इंटरफेरेंस डाला, तो उसमें तो एडवर्स इफेक्ट, वो चक्र फिर वापस घूमता है ना। मान लीजिए एक चक्र ऐसे घूम रहा है, तो आप अपना छड़ी घुसा देते तो वो क्या करती है, बाउंस बैक करती है ना, वही होता है। फिर आपको 3D में डाल दिया जाता है, दोबारा आप उस जर्नी को भुगतो। तो जो गलती मेरे से हुई आप वो बिल्कुल मत कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए। किसी दूसरे का सपोर्ट लेके इस जर्नी को फास्ट कर दूंगी या पहुंच जाऊंगी कंक्लूजन पे, वो बिल्कुल मत सोचिए। कोई दूसरा आपको इस जर्नी में, हाँ गाइडेंस आप ले सकते हैं, लेकिन काम आपको वही करना है जो आप खुद, आपका जो मतलब इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आप जब खुद जुड़ जाएंगे, आप जब खुद शिव शक्ति की आराधना करने लगेंगे, आप जब खुद चक्रास करने लगेंगे, तो आपको गाइडेंस ऑटोमेटिक आएगी। क्योंकि जब आपके इस जर्नी में तीसरा आता है, आपने तो देखा होगा, शिव शक्ति का भी ये देखा होगा, जब शिव और शक्ति के बीच में एक वो एपिसोड है जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और वो सीख है इस चीज़ की कि आप कभी दूसरे लोगों का सहारा इस जर्नी पे नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। और जो भी लोग आपकी जर्नी में आपको रोड़ा बनेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी जर्नी को मतलब घुसने की कोशिश करेंगे जर्नी में, चाहे अनजाने में हो, जाने में अनजाने में हो, आपकी जर्नी को आपके मार्गदर्शक बनेंगे कि मैं आपकी जर्नी को हैंड करने में आपकी हेल्प करूँगा, या फिर बुराई करने के लिए घुसेंगे, या चाहेंगे नहीं कि सोचेंगे भी अगर कि इसकी जर्नी कंप्लीट ना हो, इसकी DM के साथ लड़ाई हो जाएगी, वो मतलब जलन वलन कोई भी कुछ भी करेगा, एनवी करेंगे, उनके साथ कभी डिवाइन अच्छा नहीं करेगा। और अगर आप एक DF है और दूसरे DF के लिए आप ऐसे सोच रहे हैं, तो
समझ लीजिए ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आपके सामने अगर किसी डीएफ की कंप्लीट हो रही है जर्नी, तो आप उससे अपना एफर्मेशन लीजिए कि हे प्रभु, जब जिसकी जर्नी कंप्लीट हो रही है मैं बहुत खुश हूँ, थैंकफुल हूँ, और मैं अपने लिए भी विश करती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो, मेरा जर्नी कंप्लीट हो जाए। प्रेयर कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, दूसरों का आशीर्वाद लीजिए, उस जोड़े का आशीर्वाद लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने वो एपिसोड देखा होगा जब शिव और शक्ति के बीच में गंगा आ गई थी, और शिव जी ने बोला था कि मैं अपनी गंगा को अपनी जटाओं पे धरूँगा, जब जटाओं पे बिठाऊँगा, तब शक्ति बहुत गुस्सा हो गई थी उनसे, मतलब पार्वती जी बहुत गुस्सा हो गई थी कि आप अगर उसको हम दोनों के बीच में लाएंगे तो फिर क्यों हुआ ये झगड़ा उनके बीच में, वो तो शिव शक्ति है, वो तो अलग है ही नहीं। इनसिक्योरिटी क्यों आई पार्वती जी के मन में, आप सोचिए, वो कुछ उनकी खुद की बहन थी। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए इस जर्नी में तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। जब भी तीसरा कोई आएगा आपके बीच में, आपके लाइफ में हमेशा इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आएंगी। हाँ, अगर आप चक्रा बैलेंस फुल्ली आप बैलेंस हो गए हो, उनके बीच में आएगी, जिन लोगों के बीच में चक्रा बैलेंसिंग जिन जेव्स ने किया नहीं है ठीक से, उनके बीच में ज़रूर आएगी, जो मेरे केस में हुआ थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप लोगों ने चक्रा बैलेंस किया है, अगर आपको आप बैलेंसिंग पे लास्ट मोड पे आ गए हो, तो आपका ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, आपके डीएम्स और 3D वर्ल्ड में घूमेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल 5D में शिफ्ट हो जाएंगे आपके साथ। तो ये एक छोटा डिस्क्रिप्शन था इस जर्नी का। होप आप लोगों को मेरी मैंने जो बोला वो आपको ठीक लगे। अगर किसी को ठेस हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो मेरा जो सारांश था इस चीज़ पे था, जो मैंने अपने जर्नी में पूरा मैंने सीखा, जो मैंने महसूस किया, जो मेरी जर्नी अभी चल रही है, तो उसमें मैंने जो सीखा, जो मैंने अडाप्ट किया, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। कि 40 मिनट बहुत कम, 40 मिनट का वीडियो होने वाला है मेरा, और बहुत कम है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने में। तो मैं सबके लिए प्रे करूँगी कि सबके डीएम्स और डीएफ, सबके डीएम्स हारमोनियस यूनियन पे आएँ सारे डीएफ्स के साथ, एंड ब्लॉकेजेस आपके सारे हट जाएँ, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिले आप सबको, और जो भी जिस स्टेज में हो उसको उस स्टेज में हारमोनी मिले, पीस मिले, एंड शिव शक्ति का आशीर्वाद और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बरसे आप सबको। चलिए, आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं एंड करती हूँ, एंड मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव।